बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जजमेंट जिसे काफ़ी अरसे से चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो जिससे डिटर्मिनेशन हो कि आया मैक्रो फाइनेंस बैंक जो हैं जो कि सर्व करते हैं एक कंट्रोल कम्युनिटी को जो अंडर प्रिविलेज होती है, उसे अगर कोई लोन या कोई फाइनेंस फाइनेंस वगैरह एक्सटेंड किया जाता है तो उसके इवज़ अगर वो कुछ चेक वगैरह रखते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके यहाँ का अपना बैंक भी है एक, और इस तरह के कई और बैंक हैं जिनका काम है एक लिमिट के अंदर कुछ आपको आपके ज़रूरत के मुताबिक लोन देना। अच्छा, इनके यहाँ ज़्यादातर ये होता था कि माइक्रो फाइनेंस बैंक भी अपनी सिक्योरिटी के लिए, जैसे बड़े दूसरे जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो भी श्योरिटी के लिए कुछ चेक्स रखते हैं या जो भी होता है। अब जो दूसरे हैं, दूसरे बैंक हैं वो तो प्रॉपर्टीज़ भी प्लज करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, बाकी प्लजिज़म भी आती है उसके अंदर, प्लज भी करते हैं वो चीज़ें। तो उनके लिए आसान होता है कि वो जब भी कभी डिफ़ॉल्ट हो, विलफुल हो या फिर जैसे अगर डिटर्मिन्ड हो जाए बाय द कोर्ट, सेक्शन 7 के तहत बैंकिंग कोड अगर और 9 के तहत अगर ऑफेंस अगर डिटर्मिन हो जाए तो वो उसे मॉर्गेज प्लज को वो सेल भी करके ऑक्शन करके वो अपनी ज़रूरियात या अपना जो फाइनेंस है वो वापस ले लेते हैं। सेम इन अ सेंस जब माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग जो होती है वो छोटे पैमाने पे या छोटे जो लेवल पे करते हैं फाइनेंस वगैरह, तो उनके यहाँ जब ये लोन दिया जाता है तो वो भी चेक वगैरह लेते हैं। वो तो प्रॉपर्टी तो कोई मॉर्गेज नहीं करते और नॉर्मली प्लज भी कोई नहीं होती, लेकिन वो चेक लेते हैं एज ए सिक्योरिटी। श्योरिटी चेक ले लें, सिक्योरिटी चेक कर लें, वो गारंटी चेक कर लें, वो लेते हैं। और जब बाद अज़ां अगर वो लोन नहीं पे होता दूसरी तरफ से, या जो बंदा है जिसने लोन लिया है वो पे नहीं कर सकता, तो वो चेक को डिसऑनर करा के स्लिप लगवा के फिर एफआईआर करवा देता 489 एफ में। अच्छा, इसके बारे में जो एक जजमेंट आई 2026 के अंदर अभी रिसेंटली पास हुई कि जो मैक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 है और उसके बाद एफआईए है जिसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, 2001 है सेम। तो उसको एवेलुएट किया गया कोर्ट्स की तरफ से कि आया जिसने जो फाइनेंस लिया है इन दोनों बैंकों से, क्या वो डिफरेंट होंगे या उनकी जो है स्टेटस सेम होगा, और अगर डिफरेंट होंगे तो उनके लिए रेमेडीज क्या होगी, और अगर सेम होगा तो एक ही लॉ के अंदर ये डील किया जाएगा। जब उन्होंने इस चीज़ को सेक्शन 2A और 2 को अलॉन्ग विद 2AI को पढ़ के, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस 2020 और माइक्रो फाइनेंस ऑर्डिनेंस है, इन दोनों के जब एवेलुएट किया तो ये तय हुआ कि जैसे एफआईए के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस, मैं एफआईए बोलूँगा क्योंकि हम यही बोलते हैं, 2020 जो 2001 है, तो एफआईए के अंदर जो डेफिनेशन एक कस्टमर की है, जो एफआईए के अंदर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है, और जो डेफिनेशन जो है उसकी फाइनेंस की है वो सेम की सेम माइक्रो फाइनेंस के अंदर है। अब इस सूरत हाल में कोर्ट ने ये डिटरमिन किया कि इन दैट सिचुएशन के हर चीज़, हर डेफिनेशन, हर जो कह लें पैरामीटर्स जो वो हैं जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर है, जो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, हर चीज़ वही है, तो मैक्रो फाइनेंस बैंक भी वहीं उसी कैटेगरी में आएगा। आल्दो
उनकी कुछ लाइबिलिटीज़ कम होती हैं टुवर्ड गवर्नमेंट्स, टुवर्ड स्टेट बैंक, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जब वो किसी को लोन फाइनेंस अगर वो करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उसकी सेम कैटेगरी आएगी जैसे कन्वेंशनल बैंकिंग करते हैं। अब यहाँ ये सिचुएशन डेवलप होती है कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके लिए कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो सेक्शन 9 के अंदर भी दी है, एफआईए के अंदर, और 8 के अंदर ऑफेंस दी है, 7 के अंदर उसकी जो कोर्ट की जो है जुरिस्डिक्शन दी गई है और उसके प्रोसीजर दिया गया व्हाट्सएप। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ को छोड़ के प्रॉपर्टी के जो कन्वेंशनल बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और उस प्रॉपर्टी पे दोबारा को बार क्रिएट कर दिया जाता आफ्टर गेटिंग द फाइनेंस फ्रॉम द कन्वेंशनल बैंक, तो वो क्या करते हैं, उन्हें पता चल जाए तो वो ऑटोमेटिकली विदाउट गोइंग टू बैंकिंग कोड वो ऑक्शन कर सकते हैं। बाकी उसकी दो कैटेगरीज हैं जिसमें विलफॉल डिफॉल्ट जो है वो पूरा करना होता है, कोर्ट से साबित करवाना होता है बैंक को, देन जाके वो उसके कोई रास्ते निकाल सकते हैं। वो कोई भी सिनेरियो हो सकती है, मेरा अभी वो टॉपिक नहीं, मैं अभी माइक्रो फाइनेंस बैंक पे रहता हूँ, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ। यूट्यूब चैनल पे अदनान खोखर एडवोकेट के नाम से आप सर्च करेंगे, वहाँ ये लिखेंगे विलफॉल डिफॉल्ट, और उसके हवाले से तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि सेम कोर्ट ने डिटर्मिन किया, जब हर चीज़ वहीं है, फाइनेंस की डेफिनेशन वहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन वहाँ वहीं पे है, और जो कस्टमर की डेफिनेशन सेम है, तो फिर ये एफआईआर नहीं होगी 489F के अंदर। इस क्योंकि ये एफआईआर के जो 489F है, उसके इंग्रेडिएंट्स जो पड़े ना, तो उसमें जो है डेलिबरेटली और डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली के वर्ड्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं होते। ये लिहाजा कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश किया, यानी खारिज किया अंडर 199 आर्टिकल के, और उसके बाद जो कंप्लेनर था, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक था, उसे कहा कि इंस्टीट्यूशन था, आप जाएं और सेक्शन 7 के तहत बैंकिंग कोड में कंप्लेन करें। वहाँ क्यों, अब बैंकिंग कोड के अंदर जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मैं बना चुका हूँ वीडियो, वो थोड़ा सा फिर बता दूँ। उसके अंदर क्रिमिनल और प्रोसीजर, वो जो सिविल पावर्स है दोनों होती हैं उसके पास, सीपीसी भी और सीआरपीसी भी, और डिस्ट्रिक्ट जज की भी पावर्स होती है, और उसके बाद सेशन जज की भी पावर्स होती हैं, जो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है बैंकिंग कोड का। तो लिहाजा ये डिटर्मिन हुआ कि एफआईआर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं करवा सकता, वो पहले बैंकिंग कोड में जाएगा, बैंकिंग कोड डिटर्मिन करेगी, और जो उसके हवाले से वो उसमें जब आप बैंक जो एफआईए पढ़ते हैं ना, तो उसमें सेक्शन 8 और ऑफेंसेस का भी दिया जाता है, फिर शेड्यूल भी हैं, और उनकी सजा भी तजवीज़ है, और उसके बाद सिविल में रिकवरी भी आती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। लिहाजा ये आज डिटर्मिन हुआ कि अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक भी हो या कन्वेंशनल बैंकिंग भी हो, दोनों सूरतों में एफआईआर नहीं होगी, बैंकिंग कोड जाया जाएगा, और बैंकिंग कोड ही इसको डिटर्मिन करेगी, और वो बाकी का प्रोसीजर तो बीइंग अ लॉयर हम ही पता है। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि हमने देखा है कि माइक्रो फाइनेंस में धड़ाधड़ जाके एफआईआर होती थी, जिनका कोई कभी कुछ बनता था, कभी कुछ नहीं बनता, ये एक थ्रेड था। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब ये बैंकिंग को डायरेक्ट जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना रिलीफ सॉल्व करेंगे। बाकी इंशाल्लाह न्यू अपडेट के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस चैनल पे अदनान खोखर एडवोकेट पे ये वीडियो हम अपलोड करेंगे, वहाँ पहली वीडियो भी मौजूद है, और कोशिश करें कि इसे सब्सक्राइब करें और उसे फॉलो भी करें, ताकि कल को आप कोई भी वीडियो आपको देखनी हो तो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।